वट सावित्री की पूजा हम लोगों ने किस प्रकार किया, उसकी विधि के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज वट सावित्री है और हम सब उसकी पूजा के लिए जाएंगे, तो कुछ लोग बाहर जाके पूजा करते हैं, कुछ अंदर करते हैं। तो मैं अपने ही घर में एक पौधा ले आई हूँ और उसी में पूजा करूंगी। तो ये पूजा किस प्रकार हम लोग करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे कठोर तप करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसलिए इस व्रत में वट यानी बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है। इस तरह बड़ के पत्ते से हम लोग अपने अपने गहने रेडी करते हैं। इससे चाहे आप गले का बना लो, चाहे हाथ का बना लो, चाहे माथे का बना लो, चाहे पैर की पायल बना लो। तो देख सकते हैं हम लोगों ने अपने लिए बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये भगवान जो इस तरह हम लोग आटा का बड़ बनाते हैं और फिर इसी को बड़ गाछ के नीचे रखकर इनकी पूजा करते हैं। अब पूजा करेंगे, रोली चावल से छीटा देते हैं, इनको तिलक करेंगे, थोड़ा सा भोग चढ़ाएंगे। चने, गुड़, फल, हर तरह का भोग आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो भी सीजन का फल है आप बड़ पूजा के दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया है। अब इस तरह भगवान को सुहाग पिटारी अर्पित करेंगे। जिसमें आप अपने योग्य अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। मैंने सरल विधि बताई है। अब हम लोग पंखे से वट वृक्ष या सत्यवान को हवा करेंगे। अब ये बड़ मावस का दिन है, तो उस दिन सब कोई अपने अपने घर में पितर देवता के नाम से, बड़ मावस के नाम से सिद्धा निकालते हैं, जिसमें आटा, दाल, आलू, चीनी, सब्जी के अनुसार हल्दी, मिर्ची, धनिया, कुछ भी आप जो आपका इच्छा है आप उसको निकाल सकते हैं और मंदिर में दान दे सकते हैं। और आज के दिन आप जितना दान पुण्य करें उतना कम है, तो आप अपने हिसाब से अपने योग्य के अनुसार जो जितना दान करना है कर। इस तरह से हम सभी ने अपने अपने गहने पहन लिए। जिनको जो चाहिए वो अपनी अपनी डिमांड भगवान के आगे कर रहे हैं। इस तरह वट वृक्ष की पूजा करने के पश्चात अब हम लोग कथा कहानी सुनेंगे। वट सावित्री की पूजा हम लोगों ने किस प्रकार किया, उसकी विधि के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। जेठ की अमावस न बड़ सायत मावस हुआ। ई दिन बड़ का पेड़ में जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, बिजायड़ा, चना, फूल से पूजा कर, दक्षिणा चढ़ावा और धूप दीप कर। मूली में कच्चो सूत मिलाकर बड़ में लपेट देवा, फेरी देवा, बड़ का पत्ता का गहना बनाकर पहना। कहानी सुना। भिजायड़ा चना और रुपया पर बानो काट कर सासू जी ने पगा ला कर दे देवा और आपकी बहन बेटियों ने भी बानो निकालना खातिर भेजा। बड़ सायत अमावस की कहानी। एक राजा तो जी को भोग लाकर पूछो। जब पंडित कहा कि संतान तो थी, एक कन्या लिखी है पर 12 बरस में होगी, जी कदीनी विधवा हो जावेगी। राजा क्यों की लड़की हो जावेगी, निपुति को नाम तो कोनी पड़ागो।
बाद में पंडित ने कहना पर यज्ञ होम करवाया। यज्ञ होम कराने से राजा का घर में एक लड़की हुई जी को नाम सावित्री रखियो। सावित्री हर साल बड़मावस अमावस न पार्वती जी की पूजा करती। जब सावित्री बड़ी होगी तो बग को विवाह सत्यवान के साथ कर दियो। आपका अंधा सासू ससुर की बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट कर लाते हो। सावित्री न मालूम थो जी का दिन 12 बरस की होंगी, वो दिन ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 बरस पूरा होगा। वह दिन सावित्री भी अपना सास ससुर न पूछ कर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गयो। वह पेड़ में एक सांप रहते तो जी को बिना डस लियो और सत्यवान की मृत्यु होगी। वह आपका पति न गोदी में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती जी बढ़ी न सजावा था। सावित्री उन्हा का पग पकड़ लिया और बोला मेरा पति न जिया दो। शंकर पार्वती जी बोला आज बरसात मावस है, जी को तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरो पति जी जाओगो। पीछे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी। पत्ता का गहना बनाकर पहन लिया। गहना हीरा मोती होगा। धर्मराज आकर भी का पति न ले जाने लाग्यो। वह बिना का पग पकड़ लिया। तब धर्मराज बोलो के वरदान है। जब सावित्री 3 वरदान मांगी और फिर सासू ससुरा न आँख मिल जावे, मेरा माँ बाप का पुत्र हो जावे और फिर वह सत्यवान का 100 पुत्र हो जावे। धर्मराज बिना वरदान दे दियो। बाद में सत्यवान कने ले जाने लगा तो सावित्री कहो आप मेरा पति न ले जाओगा तो पुत्र कहिया होगा। धर्मराज कहो कि तेरा सुहाग तो कोनी तो पन या बड़ सामत मावस की पार्वती जी की तना पूजा करने का कारण हो गयो। हे भगवान बरसात मावस न भी न सुहाग दियो सब न दियो। कहता सुनता न हुकारा न अपना भरता न सारा परिवार न दियो। माना दीदी तो बोलो वट सावित्री माता की जय। अब हम लोग गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक विनायक जी महाराज तो जी को चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमकर कर दो खीर कर दो खीर कर दो। जन एक बुढ़िया माई बोली ला मैं कर दूँ। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोला बुढ़िया माई कटोरी के लाई टोप चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करोगो या कटोरी ही बहुत है। विनायक जी बोला कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो। चढ़ाता ही टोप का दूध से भर गया। विनायक जी महाराज बोला कि मैं बाहर जाकर आऊँ तो खीर बनाकर रखिए। खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आया को नहीं तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजा का पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज भोग लगा लियो। इतना में विनायक जी आया पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली। आज जिम ले। जब विनायक जी बोला कि मैं तो जिम लियो जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली हे महाराज मेरा तो पर्दा फांस कर दिया लेकिन और कोई का मत करियो। विनायक जी महाराज ने बुढ़िया माई का धन अटूट भंडार भर दिया और बोला कि मैं तेरा 7 पीढ़ी तक कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज जी हाँ बुढ़िया माई ने दियो सब न दियो। कहता न सुनता हुकारा का भरता न अपना सारा परिवार न दियो। मांडव बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस तरह कथा संपन्न हुई। अब हम लोग वट वृक्ष की फेरी लेंगे। अब इस प्रकार हम लोग 8 फेरी वट वृक्ष के लेंगे। कहते हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख वट वृक्ष पर जाती है और उसकी विधि विधान से पूजा करने के पश्चात उसके चारों ओर कच्चा धागा या मोली से वृक्ष को लपेटती है। इसके पश्चात वह पेड़ के नीचे ही बैठकर कथा भी सुनती है। इस प्रकार फेरी लेते हुए आप भगवान से अपने पति की अच्छी स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मनोकामना करते हुए अपनी पूजा को संपन्न करें। आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सब कोई मिलकर बोलो